दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम हैं गाजीपुर में और ये जो कोचिंग सेंटर है सफलता कोचिंग सेंटर है और अपने जो बच्चे हैं गांव के उनको एजुकेट करने के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए ब्रिजेश राजभर जी हैं जिनका मिशन है कि हम कम बजट में इनको फ्री में एजुकेशन देते हैं। फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन देते हैं हम बच्चों को। और कितने क्लास तक के बच्चे यहाँ पे स्टडी करते हमारे यहाँ मुझसे जितना होता है मैं 1 से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि बच्चे जो हमारे गांव की फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो लड़के सक्षम नहीं हो पाते हैं बड़े कोचिंगों में जाकर पढ़ने का। तो मैं उनसे वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, सर मुझे भी पढ़ाइए। तो मैं 1 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं इस टाइम शाम के टाइम 1 से 7वीं तक के बच्चे हैं। सुबह में भी कोचिंग चलता है, उसमें 8 से 12वीं तक के बच्चे हैं। सबको टोटल फी है? जी, सब फ्री है, सब फ्री है। आप देख सकते हैं इतने सारे बच्चों को। कितने टीचर्स हैं आपके पास? टीचर्स सुबह में तो अब क्योंकि बड़े क्लास के लड़के हैं 8वीं 10वीं 12वीं के, तो उसको मैं किसी को टीचर को रखता हूँ तो पैसा लेते हैं। तो मैं सुबह में बड़े किसी टीचर को नहीं रखता हूँ। सुबह में अकेले पढ़ाता हूँ, अकेले ऑल सब्जेक्ट में सुबह में। फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं किसी टीचर को नहीं रख पाता। मैं ऑल सब्जेक्ट खुद पढ़ाता हूँ 8 से 12वीं तक। बाकी शाम के समय में छोटे बच्चे हैं, तो हमारे ये जो गांव के हमारे मित्र हैं, इन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ जुड़कर कुछ समाज सेवा करना चाहता हूं। तो मैं 2 लड़कों को और शाम के टाइम में ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट इनको मैं अपने तरफ से कुछ खर्चे पानी दे देता हूं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं शाम के टाइम पे। बाकी सुबह में मैं खुद पढ़ाता हूँ अकेले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो समाज सेवा की भावना होती है ब्रिजेश जी के अंदर है और बाकी इनके साथ 2 लोग और भी हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए तो आप इनको संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता दें। मेरा मोबाइल नंबर है 8795 015 571। आइए बच्चे हैं, बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आशीष। कितने क्लास में है? 3। पढ़ के क्या बनेंगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगे। चलिए और भी लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? चंद्रकला। पढ़ के क्या बनेंगे? डॉक्टर। डॉक्टर। पापा क्या करते हैं? काम करते हैं कौन सा काम करते हैं? बाहर जाकर। ABCD याद है आपको? बताइए। ABCDEFGHIJKLMN। जोड़ आता है? 15 और 10 जोड़ेंगे कितना? 25। चलिए आपका क्या नाम है? सलोनी। पढ़ के क्या बनेगा? डॉक्टर। चलिए और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? ममता। पढ़ के क्या बनना है? डॉक्टर। कितना घंटा पढ़ते हैं? 4 घंटा। 4 घंटा पढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? कंचन राजभर। कौन से गांव से है? अमीरा। हाँ। जिला कौन सा है? गाजीपुर। देश कौन सा है? भारत। ओके। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। और मुख्यमंत्री? श्री आदित्यनाथ योगी। चलिए आपका क्या नाम है? अच्छा। पढ़ के क्या बनेंगे? क्या बनेंगे पढ़ के? हाथ हटाइए। पढ़ के क्या बनेंगे? पुलिस। पुलिस। पढ़ा कितना तक याद है? 10। 10 का 2 दूनी 20 10 3 3 10 का 4 10 10 का 7 10 का 7 10 का 80 10 का 100। आपका क्या नाम है? निधि राजभर। किस क्लास में? सेकेंड। पापा क्या नाम है? श्री मिस्टर मिंटू राजभर। पढ़ के क्या बनेंगे? नर्स। कितना घंटा पढ़ाई होती है? 2 घंटा। 2 घंटा। चलिए बढ़िया है। आपका क्या नाम है? जोर से बोलिए तो आवाज नहीं आ रहा। पिंकी। पढ़ के क्या बनेंगे? पुलिस। बढ़िया। कितना पुलिस के लिए दौड़ना भी पड़ता है? कितना दौड़ती हैं आप? थोड़ा दौड़ते हैं। थोड़ा सा। अच्छे से दौड़िए। आपका क्या नाम है? अजीत। क्या बनेंगे? टीचर। कितना घंटा पढ़ते हैं? 2। पढ़ा कितना तक याद है? 15 था। बताइए। 14। 14 14 28 14 42 14 54 56 5 70 14 84 14 7 98 14 8 112 14 9 126 14 140। 80 और 85 जोड़ेंगे कितना?
80 और 85 जोड़ेंगे तो 165। और 80 85 में से 80 निकालेंगे कितना होगा? 5। आपका क्या नाम है? नयन कुमार, पढ़ के क्या बनेंगे? पुलिस। आपके टीचर का क्या नाम है? ब्रजेश राजभर, मम्मी का नाम? माया देवी, देश का क्या नाम है? भारत, जिला कौन सा? जिला गाजीपुर, प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और कौन बचे? आपका क्या नाम है? सिमरन राजभर, क्लास कौन सा? सेकंड, पढ़ के क्या बनो? पुलिस। कितना दौड़ते हो? कितना किलोमीटर दौड़ते 1 1 हो? अच्छे से मन लगा के पढ़ो। स्वागत है आपका। क्या नाम पड़ेगा? हमारा भैया ऐसा है कि रामदयाल नाम पड़ेगा। जी हाँ, जी गांव में बिरहा है, जी ब्लॉक बालाचावल, जी तहसील अहमदाबाद, जिला गाजीपुर। हम्म, तो हमारा लड़का जो है तैयार भी करता है नौकरी चौकरी का, और लड़कों को ये शाम शाम पढ़ाई करता है साथ से बैठ। जी और यहाँ जो विधायक को यहाँ आदमी बैठते हैं, अध्यक्ष सचिव काका, एवं प्रकार से इनको आदमी आते रहीं बैठाते हैं। हम लोग ये झोपड़ी देखते हैं, मगर कोई यहाँ आता है तो झोपड़ी वाले को रास्ता देखता है, मगर झोपड़ी की बात नहीं करता है, खाली वोट का बात करता है। लोग इसको भी देखना चाहिए, खाली वोट देखना चाहिए, और नहीं देख दशा नहीं देखने चाहिए। ये लड़का जो पढ़ाता है, ये लड़का ने बैठने जो है नहीं है, खाली आता है। लोग जो अध्यक्ष है, सचिव है, जिला अध्यक्ष है, अब विधायक के आदमी आते हैं बैठते हैं, हम लोग बैठाते हैं। हाँ, मगर खाली वो लोग आता है, लोग खाली वोट MP बनाओ, MLA बनाओ, बस उनको ही नशा है। और जो है कहीं नशा नहीं है, दाएँ बाएँ नहीं देखते हैं लोग। ये झोपड़ी में लड़का पढ़ा है, बरसात में लड़का भीजता है, बताइए। यही तो ये विधायक को है सचिव अध्यक्ष को ये दशा है। चलिए बहुत 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 धन्यवाद। दिन भी हम लोग बनाया देखा है जरूर। जैसा कि ब्रिजेश जी एक कोचिंग सेंटर के माध्यम से बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं और फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, और जिस तरीके से आप स्थिति भी देख रहे हैं। जी जी, देखिए हम तो यही कहना चाहेंगे सर कि जो हमारे मित्र हैं ब्रजेश राजभर जी, हम भी उनके साथ पढ़ते थे, लेकिन हम लोग को यही प्रॉब्लम था तो हम लोग छोड़ दिए। लेकिन ये ब्रजेश राजभर जी अपना तैयारी भी करते हैं, खुद पढ़ते भी हैं और ये बहुत मेहनत भी करते हैं। और इनका जो अभी देख ही रहे हैं कि आप छप्पर देख लीजिएगा कि इसमें ये लोग बच्चे को पढ़ाते हैं। इन्होंने वो समस्याएं झेली हैं, समझे। उसके बाद इनको हम लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, जब कोई दिक्कत ज़्यादा होती है तो हम लोग इनके सपोर्ट में रहते हैं कि भाई के लिए कोई बात नहीं, हम लोग हैं। तो एक मित्र के नाते एक अपने गांव के जो इतने अब देख रहे 100 बच्चे हैं, इसमें 100 से ज़्यादा ही हैं। सुबह को आप 6 बजे आएंगे तो 6 बजे से क्लास चालू होता है, 8 से 12वीं तक चलता है ये, और वो 2 घंटा 3 घंटा तक वो क्लास चलता है, कोई फ्री में चलता है। आप कहीं भी हमारे यहाँ बाराचावर है, सीरिया मठ है, कामपुर है, या फिर सीरिया मठ चले जाएंगे तो आपको फ्री में कहीं नहीं मिलेगा। आप इतना भी पत्रकारिता करते होंगे आपको मिलता नहीं होगा। लेकिन मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा, सामने आ जाइए, धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने हमारे गांव की परिस्थितियों को झेला है, देखा है। और ये जो शिक्षा का जो एक मुहिम चालू हुआ है, ये मैं इनके लिए तो बहुत दिल से आभार करता हूँ। और हम लोगों का जितना हो सकता है अपने तरफ से इनके थोड़ा सहयोग कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों की तरफ या गार्जियन की तरफ से कुछ मिलता नहीं है। लेकिन अच्छा है, इनका एक ही है कि भाई हम जैसे जिस परिस्थिति में झले हैं वो इन बच्चों को ना झेलना पड़े। अभी आप देखे होंगे कॉन्वेंट स्कूलों में छोटे बच्चों का 500 फीस, 1,000 फीस लगता है। सीखते क्या है, वही जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है। लेकिन ये अपने देखिए 2-3 बच्चे शाम को रहते हैं टीचर के रूप में, और सुबह में खुद अकेले पढ़ाते हैं, क्योंकि 12वीं का कोई पढ़ाएगा नहीं, 8वीं से 12वीं तक का थोड़ा सा पढ़ाई होता है। तो इतना बड़ी हिम्मत रखना, हाँ। इतना बड़ा मैनेजमेंट संभालना भी आम बात नहीं है। और सर यही तो बात है ना कि अगर ये टीचर रखते हैं
तो उनको पैसा देना पड़ता है, क्योंकि कोई अपना काम छोड़ के तो आएगा नहीं इधर, समझ रहे हैं ना। तो ये अपना खुद नुकसान करते हैं, लेकिन इसलिए नुकसान करते हैं कि इन जो बच्चे हैं, जो कल के भविष्य हैं, इनका जो भविष्य है वो सुधरे। और मैं तो ये जो भी है सारे सब्जेक्ट अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जो भी हो। कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं तो इनको नॉलेज भी कि आखिरकार कौन सा एजुकेशन देना। देखिए अभी हम तो यही भी है कि जो भी ये भी तैयारी कर रहे हैं बच्चों को, ज़्यादातर ये अपने हिसाब से ज़्यादातर अपन सीख रहे हैं। जैसे तैयारी इनका जो चल रही है अभी, यूपी पुलिस में हो जाए या फिर नेवी में या फिर आर्मी वार्मी में, तो ज़्यादातर इन पे फोकस रहता है इनका। लेकिन अब बच्चे कैसे फोकस करते हैं वो बच्चे का वो होते हैं। सपोर्ट के तौर पे कुछ समाज सेवी भी होते हैं जो कि डोनेट करना चाहते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से क्या अपील करें? हम तो कहेंगे कि जिस तरह से आप दूसरे किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो इनको भी आप लोग सपोर्ट करें, ताकि ये भी यहाँ पे 2-4 अच्छे टीचर रख लें, क्योंकि एक तो सब नहीं संभाल लेगा, लेकिन संभाल रहे हैं। तो मैं उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर जो हो सके तो इनका सपोर्ट करें, ताकि इस छप्पर को थोड़ा सा सुधारा जाए। आप देख रहे हैं अगर जो बारिश हो जाए तो बारिश में छुट्टी करना पड़ता है, सर। ज़्यादा ठंड पड़ जाती है तो ये जो है ना तिरपाल से घेर के ये लोग पढ़ाते हैं, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें। बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और मैं यही कहना चाहूँगा कि देख सकते हैं यहाँ पे जो परिस्थिति है बच्चों का, लेकिन कोई बड़ा स्कूल तो नहीं है। शुरुआत तो ऐसे ही होती है, अगर लगन है कुछ करने की तो शुरुआत दौर में मुश्किलें आती हैं, फिर धीरे धीरे समाधान होता है। जी बात आपने सही कहा है, लेकिन ये ब्रजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम लोग। और ये बच्चों के लिए बहुत तत्पर रहते हैं, अपना काम भले छोड़ देते हैं लेकिन बच्चों का कोचिंग बंद नहीं करते हैं। और मैं जितने भी अपने राजभर समाज के समाज सेवी हैं, बहुत बड़े बड़े मंच है, बहुत बहुत पार्टियां हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों पे आपका नज़र और फोकस रहना चाहिए जो अपने समाज के बच्चों को भविष्य के लिए मेहनत करता हो। तो आप लोग थोड़ा मेहरबानी होगा कि ऐसे कोचिंग को आप लोग सपोर्ट करें, सहयोग करें, जैसे कि बच्चों को भी थोड़ा सिस्टम सही हो जाए। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जितने भी हमारे राजभर समाज है, कोई भी समाज से हैं आप लोग, शिक्षा के लिए बच्चों के लिए प्लीज़ सपोर्ट करें। तो आइए यहाँ पे टीचर हैं, टीचर से बात करेंगे आखिरकार इनके अंदर जो समाज सेवा की जो भावना आई, कैसे आई। नाम क्या पड़ेगा आपका? धनंजय राजभर। तो आपको जैसे कब इच्छा हुई कि नहीं हमको भी बच्चों को जो निःशुल्क जो ब्रजेश जी जो सर्विस दे रहे हैं वैसा हमको करना चाहिए? हाँ, गुरुजी जो हमको सुबह में पढ़ाते हैं, हम यहाँ पे पढ़ते हैं, और गुरुजी ने कहा कि आइए छोटे बच्चों को पढ़ाइए, और साथ साथ छोटे बच्चों को भी पढ़ाते हैं हम। क्या नाम पड़ेगा आपका? संदीप राजभर। बच्चे लोग कितने क्लास तक आप पढ़ाते हैं? 2 तक ले। तो बच्चे लोग कैसे पढ़ने में कैसा दिख रहे हैं, पहले में और अब में कुछ फर्क दिख रहा है? हाँ अच्छे।